पब्लिक इंटरेस्ट में अब पटियाल अचानक इस्तीफों के रहस्य का परीक्षण करेगा। यह कहानी शुरू होती है अरुण गोयल साहब से। गोयल भारत के केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त थे। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने ही वाला था। हम सब आप लोग इंतजार ही कर रहे हैं। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला चुनाव आयोग के ऑफिस पहुंचते हैं, लेकिन बैठक में गोयल साहब वहां मौजूद नहीं होते हैं। और खबर क्या सामने आती है? खबर सामने आती है कि गोयल ने इस्तीफा दे दिया। अरुण गोयल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी थे। चुनाव आयोग में उनके बॉस राजीव कुमार भी नौकरशाह हैं। वो भारतीय राजस्व सेवा से जुड़े हुए हैं, जिसे हम आईआरएस कहते हैं। इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा में आईआरएस की मेरिट आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से नीचे होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। इस वक्त अकेले वही रह गए हैं। केंद्रीय चुनाव आयुक्त का कामकाज देखने के लिए उनके साथ काम करने वाले 2 चुनाव आयुक्तों ने अपने पद खाली कर दिए हैं। एक रिटायर हो गए हैं, वो थे अनूप चंद्र पांडे, उनके सेवानिवृत्त हो गए थे, वो भी इलेक्शन कमिश्नर थे। जबकि दूसरे थे अरुण गोयल साहब, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो अब अकेले मुख्य चुनाव आयुक्त ही बच गए हैं ले देकर, और चुनाव सिर पर खड़े हैं। 2022 में अरुण गोयल को 2027 तक के लिए चुनाव आयुक्त के पदभार के लिए चुना गया था। उन्होंने वीआरएस लेने के एक ही दिन के भीतर उनकी नियुक्ति इस पद पर कर दी गई थी, जिसके कारण बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, लेकिन सब कुछ धीरे धीरे निपट गया। लेकिन फिर अचानक अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया क्यों? और उनका इस्तीफा राष्ट्रपति ने फौरन स्वीकार भी कर लिया। अब जब भी ऐसा होता है तो आम आदमी के मन में कुछ खटकने वाले सवाल आ ही जाते हैं। क्या अरुण गोयल की सरकार से बन नहीं रही थी? ये वो सब सवाल हैं जो आपके मेरे सबके जहन में चल रहे हैं इस वक्त कि ऐसा हुआ क्यों? क्या उनकी अपने बॉस से नहीं बन रही थी? क्या कोई ऐसा मामला था जिससे पद की बदनामी हो सकती थी? क्या पद पर बैठे व्यक्ति का काम सरकार के लिए परेशानी बन सकता था, इसलिए छोड़ दिया वो पद? क्या उनसे जुड़े किसी कोर्ट केस का फैसला आने वाला था? क्या किसी जांच की रिपोर्ट आने वाली थी? क्या गोयल की किसी और पद पर नियुक्ति होने वाली है? क्या वो चुनाव लड़ने वाले हैं? या गोयल साहब को कोई गलत काम करने के लिए कहा जा रहा था और वो नहीं करना चाहते हो? सवाल ये भी है कि क्या मन के मुताबिक काम ना करना चुनाव आयुक्त के लिए महंगा पड़ गया? तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब में इस्तीफे की 3-4 चीजें हमेशा सामने आती हैं। जब भी कोई बड़ा इस्तीफा होता है, वो क्या होता है जो सामने आती हैं? स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा, निजी कारणों से इस्तीफा दे रहा हूं, घरेलू वजह से मुझे इस्तीफा देना पड़ रहा है, अंतर आत्मा की आवाज के कारण इस्तीफा देना पड़ रहा है, या कुछ और कहने की चाह है। तो इस तरह की चीजें ये हमेशा सामने आती हैं। कुल मिलाकर बड़े पदों पर अचानक इस्तीफे के बाद कार्य तो सामने आ जाता है, भाई ये कर दिया बंदे ने, लेकिन कारण पता नहीं चलते। और असली कारण की तलाश में कयासों का बाजार हमेशा गर्म है, जैसे कि गोयल साहब के मामले में। इसके पीछे वो तो राज, कोई ना कोई राज होगा, मतभेद की बात होगी जरूर, और खासतौर पे पश्चिम बंगाल के संदर्भ में। दुख की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन हमेशा जो सरकार कहती है वही करते हैं। जितनी भी इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं, उसमें कुछ लोग ज़मीर वाले भी हैं, वो अंतरात्मा की आवाज़ भी सुनने वाले लोग हैं। हो सकता है उस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया हो। इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो अपॉइंटमेंट होता है वो भी आवाम को नज़र आए कि भाई ये न्यूट्रल लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है जो इलेक्शन को फ्री एंड फेयर भी कराएंगे। चाह रहे हैं तो हम तो कह रहे हैं चुनाव क्यों करवा रहे हैं? मन से 400-405 सीट ले लो कहीं से। चुनाव का नाटक क्यों? क्योंकि इस नाटक की स्क्रिप्ट पहले ही आप लिख चुके हैं। अचानक इस्तीफे से पॉलिटिकल और पब्लिक लाइफ में क्रेडिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और ऑनेस्टी और बिना दबाव और भय के काम करने की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े होने लगते हैं और एक तरह की अस्थिरता सी आ जाती है, जैसे चुनाव आयुक्त के अचानक इस्तीफे के बाद इस वक्त आई है। कुछ सवाल हैं और उनके जवाब भी हैं जिन्हें हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। पहला सवाल है
क्या केवल मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव करवा सकते हैं? अब ये जानकारी भी आप गौर से सुन लीजिएगा इसे, जैसे हालात हैं उस हिसाब से हमने ये सवाल आपके लिए तैयार किए। हाँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अकेले चुनाव करवा सकते हैं। दूसरा सवाल, क्या गोयल साहब के इस्तीफे से चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तीसरा सवाल, सिर्फ एक सदस्यीय चुनाव आयोग क्या संविधान के खिलाफ है? नहीं, एक सदस्यीय आयोग भी संवैधानिक होता है। क्या चुनाव से पहले सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ 2 चुनाव आयुक्तों की संख्या जरूरी है? नहीं, चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त 2 इलेक्शन कमिश्नर्स की संख्या होना उनके साथ अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है, अकेले भी करवा सकते हैं। 5वां सवाल, क्या चुनाव प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो सकती है? आप सोच रहे होंगे ना, अब क्या नया लगाएंगे, कब लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? तो इस पर कोई रोक नहीं होती है, हो सकती है। क्या चुनाव की तारीख का ऐलान आगे बढ़ सकता है, पोस्टपोन हो सकते हैं, या ऐसा जैसा हम मान रहे हैं कि आगे सरक जाएंगे 1 महीना 15 दिन? यह साफ नहीं है कि तारीखें आगे बढ़ सकती हैं या नहीं। क्या चुनाव तारीखों से पहले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी? नियुक्ति हो सकती है, हम यही कह सकते हैं कि हो सकती है, लेकिन नियुक्ति होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है। और 8वां सवाल क्या है, क्या पहले कभी ऐसी स्थिति आई थी जैसी आज है? जवाब है हाँ। 1990 से पहले सिर्फ एक सदस्यीय चुनाव आयोग ही होता था, तब ज्यादा सदस्य नहीं होते थे। इस्तीफे की सही वजह बताना क्यों जरूरी है? यहां मुझे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इस्तीफा याद आता है, सितंबर 1951 का। आज दिन में हम पढ़ रहे थे। आप में से शायद कई लोगों को पता भी होगा, जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट से जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तो पार्लियामेंट में आकर अपना इस्तीफा बाकायदा पढ़ा था। 9 पन्नों के इस्तीफे में डॉक्टर अंबेडकर ने सिलसिलेवार तरीके से यह बताया था कि लोकतंत्र में इस्तीफे की सही वजह बताना बहुत जरूरी क्यों है। ये पब्लिक सर्वेंट की जिम्मेदारी है और नागरिक का हक भी है इसे जानना। तो संविधान के निर्माता को ध्यान से सुनिए, उन्होंने क्या कहा था। एक मंत्री को अपने इस्तीफे की असली वजह बताना जरूरी माना गया है। इसकी इजाजत संसद चलाने के नियम भी देती है। संसद को यह पता नहीं होता कि कैबिनेट कैसे काम करती है। सदन को पता नहीं होता कि कैबिनेट सदस्यों के बीच सद्भाव है या नहीं है। मतभेद होते हैं लेकिन पता नहीं चलते। इसीलिए यह पता चलना जरूरी होता है साझी जिम्मेदारी को पूरा करने में क्या दिक्कत आ रही है। बिना कारण बताए इस्तीफा देने पर लोग मंत्री के चरित्र पर संदेह करने लगते हैं। मीडिया के अपने पूर्वाग्रह होते हैं, वो उसके आधार पर इस्तीफे के कारणों पर कयास लगाने लगते हैं। देखिए 1951 में मीडिया के बारे में उन्होंने भी कुछ ना कुछ टिप्पणी की थी। तब तो इतना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी नहीं था, जिससे ये देखिए, ये मैं आज उनका पूरा ये ऑर्डर मैं पढ़ रहा था। ये वो 9 पन्ने का ऑर्डर है मेरे हाथ में, जो भीमराव अंबेडकर साहब ने 1951 में इस्तीफा देते टाइप ये पढ़ा था। ये वही दस्तावेज था, मैं एक एक अंडरलाइन करके चीज़ ये पढ़ रहा था आज। और उन्होंने इस्तीफा देने की वजह बताने को लेकर एक एक चीज़ क्लैरिफाई की है और ये भी बताया है कि क्यों वजह बताना जरूरी होता है। फालतू के लांछन से बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि जनता को पता लगे, लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा है। ऐसे बहुत सारे इस्तीफे आते हैं जब पता ही नहीं चलता कि इतनी बड़ी गरिमा वाले पद पर आपको लगाया गया था तो आपने क्यों इस्तीफा दे दिया। यही आज सारा परीक्षण हम कर रहे थे। कहने का मतलब ये है कि इस्तीफा हमेशा कारणों के साथ सामने आना चाहिए, फिर वो किसी के खिलाफ हो या किसी के पक्ष में। अब मैं यहाँ पिछले एक दशक में जो कुछ ऐसे अचानक औचक इस्तीफे हुए जो आपके सामने रखना जरूरी बनता है। ये कोई पहला इस्तीफा नहीं है, जिनका नाम सुनते ही आपको ये बात समझ आ जाएगी कि अचानक हुए इस्तीफे कैसे सरकार की छवि और सिस्टम के प्रति लोगों के मन में गलत भावनाओं को जन्म देते हैं। अरुण गोयल अकेले ऐसे अफसर नहीं हैं जिन्होंने निजी वजहों का हवाला देकर वक्त से पहले चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया। अमरजीत सिन्हा प्रधानमंत्री दफ्तर में विशेष सलाहकार होते थे, लेकिन कार्यालय में पहले ही उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दिया था। वजह बताया था पर्सनल कारण। अशोक लवासा भी चुनाव आयुक्त थे, लेकिन निजी कारणों का हवाला देकर समय से पहले अपना पद उन्होंने छोड़ दिया था। नृपेंद्र मिश्रा प्रधानमंत्री मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। अगस्त 2019 में इस्तीफा दिया, वजह सामने नहीं आई। हालांकि बाद में मिश्रा
राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष बनाए गए। अभी हाल ही में जब अयोध्या का सारा आयोजन हुआ तो आपने देखा होगा तमाम कार्यों को जो है वो उनका निरीक्षण करने के लिए वो वहाँ जाते थे। भारत सरकार के फाइनेंशियल सर्विसेज के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने भी वीआरएस लिया था। वजह सामने नहीं आई थी। गर्ग का एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में अचानक तबादला हुआ था। विरल आचार्य आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर थे। निजी कारण बताकर समय से पहले इस्तीफा दे दिया था। पीएमओ के प्रधान सलाहकार पीके सिन्हा साहब थे। व्यक्तिगत वजह बताकर कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दिया था। उर्जित पटेल जानते होंगे आप, आरबीआई के गवर्नर थे। उनके इस्तीफे की वजह भी पर्सनल बताई गई थी। व्यक्तिगत वजह बताकर मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने भी समय से पहले अपना पद छोड़ दिया था। उससे पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था और वजह को व्यक्तिगत बताया था इस्तीफे की। उसके निजी कारण भी हो सकते हैं जो कि वो पब्लिक ना करना चाहे। तो ऐसे केसेस में ये बोलना कि पता होना चाहिए, हाँ मुझे भी लगता है कि अगर कंट्रोवर्सी को रेस्ट में देने के लिए ये जनहित में है तो होना चाहिए। लेकिन कई मायने में जब आप ये देखेंगे कि मेरी पर्सनल कुछ डिजीज़ हो सकती है जिसके कारण मैं रिज़ाइन करना चाहता हूँ और मैं उसे डिक्लेयर करूँ, ये कोई रीज़न नहीं होना चाहिए। हाँ, पर्सनल रीज़न जब मैंने लिख दिया तो इसके अलावा अगर कोई रीज़न है तो हमें क्लियर करना चाहिए सो दैट पब्लिक में डिबेट हो और किसी भी रिजिग्नेशन के ऊपर जो तरह तरह की सवाल उठें ये नहीं उठेगी। ऐसे अफसर कोई एक दो नहीं, इनकी लिस्ट लंबी है जो कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पद छोड़ देते हैं, वो भी बिना कोई ठोस वजह बताए, क्योंकि उन पर वजह बताने की कोई बाध्यता नहीं है। ये नहीं है कि हर हाल में आपको बताना ही बताना है, आप छोड़ ही नहीं सकते, ऐसा जरूरी नहीं है। पटियाल ने वक्त से पहले इस्तीफा देने वाले जिन अफसरों के नाम दिखाए उनमें से 70% अफसरों ने अपने इस्तीफे की वजह निजी कारणों को बताया था या इस्तीफे में उसका हवाला दिया था। समय से पहले पद छोड़ने की वजह निजी कारण हो सकते हैं, लेकिन वक्त से पहले अगर ज्यादातर इस्तीफों के आधार निजी और गोपनीय होंगे तो सवाल उठेंगे। सार्वजनिक जीवन में खास तौर पर किसी पब्लिक सर्वेंट को त्यागपत्र देने की वजह, असली वजह क्यों बतानी चाहिए, ये बात आप खुद पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त उनसे समझिए, उनसे सुनिए। लोक सेवकों द्वारा इस्तीफा दिए जाने के कारण बताने न बताने के संबंध में वर्तमान कानूनों में कोई प्रावधान नहीं है, परंतु लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने और पारदर्शिता लाने के लिए जरूरी होना चाहिए कि कोई भी लोक सेवक या कोई भी राजनीतिक पदाधिकारी जब भी अपने पद से अचानक इस्तीफा देता है तो वो उसमें कारण अवश्य बताए, क्योंकि आम जनता को जिसके टैक्स के पैसे से उनको सुविधाएं और वेतन मिला हुआ है। अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो इस्तीफे की वजह बताना क्यों जरूरी है, ये तो आपने सुन ही लिया। वजह बताने की बाध्यता नहीं होती है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के लिए हर हाल में बताना चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।